हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के एमसीक्यूज। तो देखिए, इससे पहले हम इस चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके ऑथर यानी कि राइटर कौन है। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो देखिए, ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके मेन कैरेक्टर का नाम बताना है। तो देखिए, ये चैप्टर ही लेडी पर यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी दादी पर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी सही। हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। तो देखिए, ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट थी, पिक्चर थी, वो लगी हुई थी दीवार पर। तो देखिए, उनका लुक बताना है कैसा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा ए सही। वो ओल्ड थे, लॉन्ग वाइट बियर्ड थी उनकी और उन्होंने बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक। तो देखिए, ग्रैंड मदर को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था। जैसे कि हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर में दिया गया था, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी सही हो सकता है। सी लाइक्ड यानी कि ग्रैंड मदर की बात की गई है। सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, केवल उन्हें रिलीजियस प्रेयर ही पसंद थी। व्हाट डिड द ऑथर्स ईट फॉर ब्रेकफास्ट। तो देखिए, यहाँ पर विलेज की बात की जा रही है, जब वो विलेज में रहते थे तो ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा डी सही। थिक एंड स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। तो देखिए, मोटी और बासी रोटी वो खाते थे और उस पर बटर लगा होता था और शुगर लगा होता था। हाउ डिड द ग्रैंड फादर, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। तो ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी। तो वो थी, आपका ऑप्शन नंबर होगा बी सही, लॉन्ग, नो नो नो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट। ठीक है, तो वो ओल्ड थी, शॉर्ट थी, बेंट हो रही थी यानी कि उनकी कमर मुड़ चुकी थी और वो थोड़ी मोटी भी थी। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। तो देखिए, ग्रैंड मदर जो है ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती थी। टू कीप एन आई ऑन हिम, नहीं, उन पर उसका ध्यान रखने के लिए नहीं जाती थी। हाँ, बिकॉज द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, क्योंकि जो टेम्पल था वो टेम्पल में जाती थी और टेम्पल जो है उनके स्कूल के साथ अटैच था, मिला हुआ था। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। तो देखिए, उस समय पर ऑथर के पेरेंट्स कहाँ पर थे, अब्रोड में थे, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसके पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए थे। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस। तो देखिए, हर रोज ग्रैंड मदर टेम्पल में क्या करने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी सही, रीड स्क्रिप्चर्स। तो वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए वहाँ पर जाती थी। What happened when the author moved abroad to study for 5 years। तो देखिए, क्या हुआ जब ऑथर अब्रोड जा रहे थे, विदेश जा रहे थे 5 सालों के लिए पढ़ने के लिए। ग्रैंड मदर मूव बैक टू विलेज, या ग्रैंड मदर वापस विलेज चली गई थी, नहीं। नो वन कम टू सी हिम, कोई उसे देखने नहीं आया था, नहीं। ग्रैंड मदर बिड गुड बाय स्लाइटली किस हर फॉरहेड। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रैंड मदर उसे गुड बाय कहती है और उनके फोरहेड पर किस करती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर। यानी कि फाइनल आवर कहा गया है उनकी डेथ से पहले। तो वो देखिए, अपने फाइनल आवर में क्या करती हैं, टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, नहीं। वरीड अबाउट एवरीवन, ये भी सही नहीं है। तो देखिए, हाँ, यहाँ पर है साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। तो देखिए, वो प्रे करती हैं और जो उनकी माला थी मनकों की, उसको जपती रहती हैं। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल, ये हो चुका है। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर। तो देखिए, टर्निंग पॉइंट क्या था, यानी कि उनके बीच अच्छी सी एक फ्रेंडशिप थी। तो टर्निंग पॉइंट क्या था, ये हमें बताना है। कब होता है टर्निंग पॉइंट, व्हेन ही बिकम एन अडल्ट, नहीं। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड दैम बोथ द सिटी। हाँ, तो देखिए,
हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? ग्रैंड मदर अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी सिटी में जब वो रहती थी? रीडिंग, हाँ, स्पिनिंग द व्हील, तो देखिए वो व्हील को स्पिन करती रहती थी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? हर रोज ग्रैंड मदर दोपहर में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी? तो देखिए बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि वो सैकड़ों पक्षियों को, चिड़ियाओं को फीडिंग कराती थी। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस दियर सोरो एट द डेथ ऑफ दियर ग्रैंड मदर? तो देखिए जब ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो जो स्पैरोज थी वो कैसे अपने दुख को एक्सप्रेस करती हैं? दे डिड नॉट कम दैट डे, वो उस दिन नहीं आती हैं, नहीं, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। दे कम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, हाँ, तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। डिड द ऑथर बोदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसीटेड? तो देखिए जब ग्रैंड मदर उसको तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए तो ग्रैंड मदर जो है प्रेयर गाती रहती थी, दोहराती रहती थी, तो क्या कभी ऑथर को इस चीज़ की चिंता होती थी कि वो उसे लर्न करनी है? ही लिसन बट, हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ही लिसन बट नॉट बॉदर टू लर्न, वो उसको सुनता था लेकिन उसे याद करने की चिंता नहीं थी। व्हाट हैपन व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉरप्स? तो देखिए जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाया गया तो क्या हुआ? नाइबर्स विजिटेड दैम टू पे कंडोलेंस, नहीं, तो यहाँ पर आपका होता है ऑप्शन नंबर 3 सही, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। तो देखा था ना हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो बर्ड्स हैं वो चुपचाप आकर बैठ जाती हैं, लेकिन जब डेड बॉडी को ले जाया जाता है उसके जाने के बाद सभी बर्ड्स जो हैं बिल्कुल चुपचाप से उड़ जाती हैं। व्हाट हैपन व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए क्या होता है जब पहली बार जो ग्रैंड मदर हैं ऑथर के अब्रॉड से वापस आने के बाद अपनी प्रेयर जो है पहली बार वो नहीं गाती हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश होती हैं, वो वॉरियर के वापस आ जाने के गीत गाती हैं, नाइबरहुड से वो वुमेन्स को इकट्ठा करती हैं। तो देखिए क्या होता है, सी फेल इल द नेक्स्ट डे, तो देखिए अगले दिन वो जो है बीमार हो जाती हैं क्योंकि उनकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी उनकी एज थी उससे ज़्यादा वो एक्साइटेड होती हैं, वर्क करती हैं, ठीक है। हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? तो देखिए ग्रैंड मदर अपनी इलनेस पर कैसे रिएक्ट करती हैं? सी सेड हर एंड वॉज नियर, नहीं, ऐसा वो नहीं कहती हैं। सी इग्नोर्ड हर हेल्थ, तो देखिए वो इग्नोर करती हैं अपनी हेल्थ को, किसी को कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप से अपनी प्रेयर गाती रहती हैं। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर? अपने फाइनल आवर में ग्रैंड मदर क्या करती हैं? साइलेंटली प्रेयर एंड टेलिंग हर बीड्स। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? तो ग्रैंड मदर की मृत्यु कैसे होती है? वाइल स्लीपिंग, नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स, जब वो उन मालाओं को गिन रही थी यानी कि रिसीट कर रही थी अपनी प्रेयर, तो देखिए वो उस समय पर बेड पर लेटी हुई होती हैं, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस दियर सोरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर? हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन सिटी? तो देखिए जब शहर में ऑथर चला जाता है तो वो स्टडी करने के लिए कहाँ पर जाता है? इंग्लिश स्कूल में जाता है, मोटर बस से जाता है, बाय वॉकिंग करके नहीं जाता है, हिंदी स्कूल में नहीं जाता है, नाउ हियर नहीं है आपका ऑप्शन। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर इन द चैप्टर? तो देखिए हमने चैप्टर में ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को पढ़ा तो हम क्या फील करते हैं, आप क्या फील करते हैं कि वो इमोशनल थी, स्ट्रांग थी, सेल्फलेस थी या फिर लविंग थी? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर होगा डी बिल्कुल सही। वेयर वाज द, इमोशनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ऑथर अब्रोड गए थे तो वो कोई इमोशन शो नहीं करती हैं, आने पर भी शो नहीं करती हैं, बल्कि वो उन्हें प्यार करती हैं। वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस? तो देखिए ऑथर के ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ पर था? हंग अबव द मेंटल पीस, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। डिड द ऑथर बोदर टू लर्न मॉर्निंग प्रेयर? नहीं, हम पढ़ चुके हैं। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर? तो देखिए ये भी हमने पढ़ लिया है, मुझे लग रहा है ये दोबारा रिपीट हो रहा है सारा कुछ। यहाँ पर देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू नरेटर, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हिज ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड एंड रिंकल। तो देखिए कितने सालों से नरेटर के अकॉर्डिंग वो अपनी मदर को ऐसे ही रिंकल्ड और ओल्ड देखता चला आ रहा था। तो देखिए ये आपका टाइम था 20 ईयर्स। ग्रैंडफादर लुक्ड एट लीस्ट ईयर्स ऑफ एज इन हिज फोटो। तो देखिए वो अपनी फोटो में कितने साल के नजर आ रहे थे, वो आ रहे थे 100 ईयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त कौन थे नैरेटर एंड कैटरीना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कैटरीना तो थी नहीं वहाँ पर। नैरेटर एंड हिज फादर, नो। नैरेटर एंड हिज मदर, नो। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, नैरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रोड? तो देखिए जब ऑथर अब्रोड जा रहे थे ग्रैंड मदर का कैसा रिएक्शन था? तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ, नो इवन सेंटिमेंटल। तो देखिए वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन ही केम आफ्टर 5 ईयर्स? तो देखिए जब 5 सालों के बाद ऑथर अब्रोड से वापस आते हैं तो ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होता है? ओवरवेल्म होती हैं, क्लैस्प्ड द ऑथर इन हर आर्म एंड सेड प्रेयर। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका यही है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो इस तरह से आपके सभी एमसीक्यूज होते कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।